जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन मैं आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आ गया। कहा जाता है एक सॉन्ग में कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही राह चलते चलते, ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो अक्सर पता नहीं चलता है कि कब बचपन, कब जवानी, कब बुढ़ापा। ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। कहा जाता है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। यही सिचुएशन है। एक सॉन्ग्स में और कहा गया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, यहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जितनी ज़िंदगी के विषय में सोचनी चाहिए, हमें उस आखिरी पल के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जितनी अच्छी है और हमारा अंतिम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। जितने लोग हमें ज़िंदगी में चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है हमें जाने के बाद मरणोपरांत चाहे, तो उसे ही कहा जाता है कि रियल लाइफ। अगर ज़िंदगी किसी ने जी है तो उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में वो बसता रहे, और जब भी उसका नाम याद आए तब उसे अच्छे नाम से पुकारा जाए। इससे बढ़ के बड़ी कमाई कुछ भी हो नहीं सकती। और वैसे तो देश दुनिया में तृष्णा, दुख, खुशियाँ, गम, द्वेष, ये तो चलता ही रहता है। ये तो ज़िंदगी में होता ही रहता है। और तरह तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास में। कुछ लोग देख कर के आपको मुस्कुराते हैं, कुछ लोग रियल मुस्कुराते हैं, कुछ लोग फॉर्मल मुस्कुराते हैं, और कुछ आपका मजाक उड़ाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। लेकिन हर एक मुस्कुराहट में लबों का हिलना तो ज़रूरी है। तो अंदर तो कोई किसी के दिल के अंदर झांक नहीं सकता, क्योंकि ये दिल इतना ही खूबसूरत है और लबों को इतना खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए बनाया गया कि इसको फॉर्मल नहीं होना चाहिए। आपकी मुस्कान रियल होनी चाहिए। और पता है, इंसान सोचता है कि मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ बस वो पर्दे में है, छिपा है। ये दुनिया से छिपा हो सकता है हमारा कर्तव्य, लेकिन उससे तो कभी छिप नहीं सकता। वो तो हर एक चीज़ पे बारीकी से जो है गौर कर रहा है कि हम लोगों ने कितना कुछ लोगों के लिए किया और लोगों के लिए मैं कैसी भावना रखता हूँ। और आप आशा ये भी कीजिए कि आप जैसा लोगों के लिए चाहते हैं बस वैसा ही आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप थोड़ा बेहतर करते हैं तो और बेहतर होने वाला है, और आप थोड़ा ख़राब करते हैं तो और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। इसलिए कोशिश करना है कि इंसानियत के रास्ते पर चलना है और लोगों की भलाई करना है। और जिससे भी आप डेप्ट लिए हैं, लोन लिए हैं, कर्ज़ लिए हैं, कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में उसको अपने हाथों से जो है चुका डालिए। चूँकि कर्ज़ एक ऐसी सज़ा है, ख़ास करके इस्लामिक शरीयत में, कि कहा गया कि अगर कोई धरती पर कितना भी स्वर्ग के लिए काम करे और कि मैं जाकर के मरणोपरांत जन्नत पालूँगा, और उस पे अगर 1 रुपये का भी कर्ज़ है और किसी से वो ले चुका है, वो भूल भी चुका है, लेकिन वहाँ रजिस्टर में लिखा हुआ है, फिर वहाँ अगर वो जन्नत में भी जाएगा, स्वर्ग में भी जाने लगेगा, तो जन्नत का जो दरवान होगा, जिसे कहा जाए कि जन्नत का वो कहा जाए पहरेदार या एज ए गार्ड कहिए, तो वो आपको रोक लेगा और पूछेगा कि डिड यू टेकन लोन, डिडंट यू पे, क्या आपने जो लोन लिया था क्या आपने वो दुनिया में दे कर आए हो, अब जाओ लोन दे दो। तो वो कहेगा कि काश फिर से मुझे ज़िंदगी मिल जाती और मैं फिर से दुनिया में चला जाता और मैं पैसे अर्न करता और अर्न करके फिर उस लोन को, कर्ज़ को दे देता, तब मेरी माफ़ी होगी। तो कहा जाएगा फिर दोबारा ज़िंदगी कैसी, अब ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है, अब तुम्हें तो नर्क में ही रहना होगा। तो सोचो मेरे दोस्तों, किसी से भी कर्ज़ लो तो उसकी ज़ुबान का पूरा ख्याल रखो। कोशिश करो कि एक दिन अपने पेट के साथ कर्ज़ कर लो, एक दिन अपने शरीर के साथ कर्ज़ कर लो। पेट के साथ कर्ज़ का मतलब क्या हुआ
कि आप कोई फल खाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत टेस्टी फल है और आपके जेब में पैसा नहीं है, आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो आप उधार उस फल को कभी मत खरीदिए। हो सकता है कि आप उधार लेकर के आज फल खाएं और रात में ही मर जाएं, तो फिर वो फल का पैसा बाकी रह जाएगा और जिसकी वजह से आप स्वर्ग का भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि पेट से कर्ज कर लेना है। कोई ऐसा कपड़ा आपको पसंद आ जाए, यू लाइक्ड मोस्ट, और वो शर्ट आपको पसंद आ जाए, वो पैंट पसंद आ जाए, आप उसे परचेज़ कर लीजिए, उसको आज आप पहन लीजिए और फिर आप कल ना रहें, तो आप उसका पेमेंट बाकी रह जाएगा और फिर कोई अदा अगर नहीं किया, किसी को पता नहीं चला, तो निश्चित है कि आपको उसका जवाब देना होगा। इसलिए जितना दुनिया में नाम रोशन किए हैं, उससे ज़्यादा आखिरत में मनो प्रांत भी आपको दुनिया के लोग भी याद करें, और वो मालिक हकीकी जिसने आपको इतना सुंदर शरीर देकर ज़मीन पर एक दूसरे इंसान की भलाई के लिए भेजा, अगर आप दुनिया में किसी के साथ भलाई नहीं करते हैं, किसी के साथ इकोनॉमिकली भलाई नहीं करते हैं, फिजिकली नहीं करते हैं, ओरली नहीं करते हैं, और सारा दिन बीत जाता है और आप बेड पे चले जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप एक इंसान होने का फ़र्ज़ आज के दिन नहीं अदा किए। इसलिए कोशिश करना है कि रोज़ न किसी की मदद कीजिए, या तो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, या तो मौखिक रूप से। आपको मदद करके ही सोना है और यही आपके जीवन का अर्थ है। हम सभी दुनिया के इंसानों पर यह हक़ है कि एक दूसरे इंसान की भलाई करें और एक दूसरे की इंसान की भलाई के साथ ही उस मालिक सर्वशक्तिशाली सार्वभौम के नज़र में आप अच्छे हो सकते हैं। और निश्चित है कि उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, जो दुनिया में नाम करते हैं उनका स्वर्ग में भी नाम होता है। जो दुनिया में अच्छे कर्तव्य करते हैं वही तो स्वर्ग के भागी हैं, वही तो जन्नत में जाएंगे। तो आपको अगर स्वर्ग जाना है, आपको जन्नत जाना है, तो अच्छे कर्तव्य कीजिए, अच्छी ज़ुबान रखिए, लोगों की भलाई कीजिए, रोतों को उठा दीजिए, गरीबों को खिला दीजिए। सबसे बड़ी जो इबादत पूजा है, किसी को खाना खिला देना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिला देना, ये भंडारा करना, इससे बड़ा कोई सवाब और नेकी और पुण्य का काम धरती पे है ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए कोशिश कीजिए कि भूखों को खाना खिलाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। कोई रोता है तो हंसाइए उसे। कहा जाता है कि घर से मस्जिद अगर दूर है तो चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये भी एक इबादत है। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से कोई अच्छे कंटेंट आपके लिए जमा करूँ। और आज तो मैंने इनर पार्ट ऑफ हार्ट से ही बोल दिया, चूँकि मैंने आज पेन से कुछ भी नहीं लिखा, चूँकि मेरे पास आज समय नहीं था। तो मेरे दोस्तों कहना यही है कि अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, टाइम इज़ मनी। सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे। सभी देशवासियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को वंस अगेन सैल्यूट है। बाय।